जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती है। दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत गाते हैं। यही सब संत गाते हैं। यही हरि भक्त राधे। गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। देखो ताली बजाओ, तुम्हारे ऊपर भी रीझेंगे। हाँ, हरि बोल। जब भगवान एक हाथी पर रीझ सकते हैं, गज पर भगवान रीझ गए। एक हाथी, जब हाथी के पैर को एक गिरहा ने पकड़ लिया, मगरमच्छ गिरहा ने पकड़ लिया, तो पूरा डूब गया। सूंड सिर्फ तिल भर की बार रही। तब भगवान को याद किया, अरे भगवान उस हाथी ने कौन से पुण्य की जो भगवान रीझ गए उस पर। आप तो मनुष्य हो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हरि बोल। आपने कभी विदुर का नाम सुना होगा? विदुर सुना है? विदुर के घर भगवान छिलके खाए थे और दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बनाया। नहीं गए। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपयुषोदन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपयुषोदन का। विदुर के घर ये जा करके, विदुर के घर पे जा करके भोग छिलकों का पाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना रोए वन गमन पर श्री राजा दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। एक भर भी भगवान श्री रामचंद्र जी की आंखों से एक भी अश्रु की बूंद नहीं निकले और वन में गए। जब उस गीत को उस अवस्था में देखा, उसे गोद में उठाकर रोने लगे। बताओ, पक्षी पर भगवान रोने लगे और अपने पिता पर नहीं रोए। उस पक्षी के अंदर कौन सा गुण था जानिए। ना रोए
वन गमन पर श्री पिता की वेदना वो पर। पिता की वेदना वो पर उठा के गीत को निज गोद, उठा के गीत को निज गोद, आंखों आंसू बहाते हैं। ना जाने कौन किसी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाती है, कृपा निधि रीझ जाती है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से प्रभु गोपियों दुख व्यथा सुनकर। न आए मधुपुरी से प्रभु गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। द्रौपद जाकी, द्रौपद जाकी, द्रौपद जाकी दशा पर भगवान द्रौपदी की दशा को देखकर दौड़े आए, और गोपियों ने जब बुलाया नहीं आए। द्रौपद जाकी, द्रौपद जाकी, द्रौपद जाकी दशा पर प्रभु द्वारिका से दौड़े आते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती है। दया निधि रीझ जाते हैं। 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 दया निधि, दया निधि, दया दया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अब हम तो अवगुणों की खान है ना, रीझेंगे कहाँ से? हाँ, अवगुणों की खान है, गुणों की खान है। आइए सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। देखो बीच में अगर तुम्हें प्यास वास लगती है तो पानी वानी पी लिया करो, वैसे सर्दी पड़ रही है, और कोई थक जाता है तो उठ भी जाया करो एक बार। क्योंकि मनु स्मृति के अंदर मैंने 5वें अध्याय में एक वर्णन पढ़ा था कभी, कि जीव एक जगह कथा सुन रहा है, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन उस जगह अगर उसका मन भटक चुका है,
और उसके बाद उसी जगह बैठकर वो 3-4 घंटे कथा सुनता है, तो वो जो बाद में कथा सुनेगा 3-4 मन भटकने के बाद जितनी भी दे वो कथा वो ग्रहण नहीं कर, पक्षांतरण, उसे स्थान को बदल देना चाहिए। जहां मन नहीं लग रहा उस स्थान को छोड़ दो, दूसरी जगह। काफी लोग